जीएसटी 2017 में आया। जीएसटी है क्या? ये क्या गुड्स एंड सर्विस से कहाँ का है? लगभग जीएसटी आपको एक अब याद नहीं, 1934 में आया था जीएसटी। देश का कंट्री का नाम याद नहीं आ रहा है, बता दूंगा अगर। जीडीपी तो अमेरिका का है। तो ये जब जीएसटी आया तो इनको पूछा गया कि सर जीएसटी यहाँ लागू नहीं कीजिए। मनमोहन सिंह जी डिवीजन दिए थे, पी चिदम्बरम भी बोले थे और अरुण जेटली जी साहब ने जीएसटी यहाँ ठीक नहीं है। पहले क्या था आप सुन लीजिए, सेल टैक्स, परचेज टैक्स, इनकम टैक्स, वैट, टीडीएस, टीसीएस, 5-7 चीज़ थी। तो 5-7 मतलब 5-7 तरीका से रोजगार मिल रहा है युवाओं को, नहीं युवा को। ये बात रिक्शा चालक से पूछने की बात नहीं है, ये चूल्हा चवान से पूछने की बात नहीं। ये बात पूछे किससे? इसका जो जानकार है, इसका जो डॉक्टर है, सीए आप पूछेंगे, जो कॉमर्स पढ़ता है उससे लगा सो पूछे, वो बेहतर से बताएगा। अब ये क्या है, भांग खा के आ जाता है, लेक्चर दे देता है, बस हो जाता है। अरे तमाम बात वो बात कीजिए जो समाज को अच्छा हो और सरकार का बेचे थे। सरकार, समाज सरकार को बनाता है, सरकार समाज नहीं बनाता है। सरकार क्या कहता है, गाइडलाइन के लिए रखा जाता है। सरकार क्या, एक कर्मचारी है समाज का, जनता का कर्मचारी। तो 5-7 तरीका से रोजगार था। उसके बाद इन्होंने क्या लाया, 17 में जीएसटी लाया। अरुण जेटली भी मना किया, मनमोहन सिंह जी मना किया और पी चिदम्बरम में कि यहाँ की हमारे देश में युवा जो है ना बहुत बेरोजगार है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या, नंबर ऑफ जनसंख्या के युवा का ज़्यादा है, तो रोजगार हम सर्च करेंगे ना। तो वो क्या हो गया, वो जीएसटी मर्ज कर देता। और जीएसटी किसके लिए है? जहाँ नंबर ऑफ कैंडिडेट काम करने वाला कम। तर्क समझिए, हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे, पक्ष विपक्ष या कोई भी हो। मोदी जी भी है, राहुल जी है, अपना काम करते हैं, कर लेते हैं। अब जीएसटी की बात करें, इसमें क्या हुआ, नंबर ऑफ कैंडिडेट कम गया। तो कम जाने के बाद क्या है, रोजगार कम जाता है। तो इस पर आरोप लग रहा है जीएसटी, जैसे अमेरिका में काम करने वाला कम हो, सिंगापुर में लड़का बंदा कम है, वहाँ जैसे आप दुबई में लड़का कम होता है, वहाँ काम करने के लिए लोग जाता है, उसके लिए जीएसटी है। तो ये पहले बात, जीएसटी आना नहीं चाहिए, सबसे बात आना नहीं चाहिए। हिंदुस्तान के लिए खतरा। बोलिएगा क्यों खतरा है? तो आपको बता दिए ना कि 4-5-7 तरीका से रोजगार वहाँ मिल जाए। यहाँ क्या हो गया, मर्ज कर दिया गया, तो शॉर्ट हो गया। उसमें क्या हो गया, इसमें चोरी का भावना ज़्यादा बढ़ गया। उसमें 5-7 तरीका से समझेगा तब तो क्या कहता है, हर मंथ में 10 तारीख को 20 तारीख को जीएसटी फाइल करना पड़ता है। तो उसमें चोरी करने का फंडामेंटल कम था। इसमें एक ही चीज़ तो आ गया, जीएसटी, रोजगार भी कम किया और चोरी करने का रास्ता भी खुल गया। होता है जीएसटी में ऐसा धूर्त सब है, 6-6 करोड़ 6-6 लाख करोड़ 6-6 करोड़ जीएसटी चोरी करता है, 6-6 करोड़ जीएसटी चोरी करता है जनाब। अब जीएसटी का कलेक्शन कितना आया इस बार पता है? 55 लाख करोड़। 55 लाख करोड़। तो जीएसटी का आप इस तरह हिसाब दीजिए। आप जनता आपसे मांग रहे हैं कि हिसाब क्या हुआ जीएसटी का कलेक्शन। जीएसटी का कलेक्शन आप बताइए। आप बोलते हैं कि जीएसटी का फायदा हुआ, तो जीएसटी 5% था, 12% था, 18% था और 28% था। तब 5 और 28 रख दिए हैं, 5 और 18 आप रख दिए हैं, और 12 और 28 को जोड़ के 40% कर दिया। तो आप कैसे कर सकते हैं 40% जीएसटी कम हो गया? 40% जीएसटी जो प्रोडक्ट चीज होता है ना, उसके अनुसार है। मैं बता रहा, जैसे मैं पेपर की बात करता हूँ, ठीक है, नोटबुक हम लोग लेते हैं, उस पर कम हुआ, उसके रॉ मटेरियल है, उस पर लगा है। तो आपको क्या लगता है, आप किस चीज़ पे लगता है सबसे ज़्यादा? आपको क्या लगता है किस चीज़ पे कम होना चाहिए? एजुकेशन पे? एजुकेशन में कम होना चाहिए। अब दैनिक जीवन पे कम होना चाहिए, जो दिनचर्या है। ऐसा नहीं कि आप सोना क्या है, नॉर्मली बात है, सोना सब नहीं खरीदता, डेली नहीं खरीदता, डेली का जो है। अब जो बच्चा 5 क्लास का है वो भी जीएसटी पेमेंट करता है। बोलिए कैसे? वो जो पेंसिल खरीदेगा या कलम खरीदेगा या दवा खरीदेगा या दवा पिएगा, उसको भी देगा। बोलिएगा कैसे? वो कमा नहीं रहा लेकिन वो दे रहा है, वो कमा नहीं रहा लेकिन उसका पेमेंट कौन कर रहा है? गार्जियन कर रहा है। आप जो कहते हैं कि जीएसटी दुकानदार पेमेंट करता है, दुकानदार पेमेंट नहीं करता है। दुकानदार जीएसटी को कलेक्शन करता है, किससे कलेक्शन करता है? जनता से कलेक्शन करता है। आप सोच लीजिए, दुकानदार अगर मान लीजिए आप ये माइक खरीदे 10,000, आप 5 आदमी है परिवार में, क्या मैं इसको यूज कर रहे हैं, आप किसके लिए खरीदे? दुकानदारी के लिए खरीदे। तो आप जीएसटी पेमेंट किसको किए हैं? अगला दुकानदार को परचेज किए वस्तु, वो आपसे जीएसटी क्या किया? कलेक्शन किया। क्या तब ये वस्तु को आप क्या कीजिएगा? बाजार में बेचिएगा, बाजार में बेचिएगा ना। अब तो जीएसटी को समझिए, देखिए समझने की बात, हम ये आरोप तरफ की बात छोड़िए, जीएसटी समझाइए, जनता को भी समझाइए जीएसटी क्या होता है। तो ये समझ, ये जीएसटी आप किसको बेचिएगा? जनता को बेचिएगा। 10,000 माइक अपने घर में ना यूज कीजिएगा, पब्लिक को बेचिएगा। तो इस पर क्या कीजिए? 5%, 10% या 40% जीएसटी आप कलेक्शन कीजिएगा। किससे कलेक्शन कर रहे हैं?
जनता से कलेक्शन कर रहे हैं। तो 10 तारीख को जीएसटी पोर्टल पे आप जीएसटी भरिएगा, अब जीएसटी नंबर लिए तो किससे कलेक्शन किया, आप वस्तु को जैसे ही सेल परचेज करते हैं ना तो जीएसटी कलेक्शन करते हैं, और जब इस वस्तु को आप यूज़ करते हैं तो जीएसटी आप पेमेंट करते हैं। तो दुकानदार जीएसटी को, मैन्युफैक्चर जीएसटी को पेमेंट नहीं करता है, कलेक्शन करता है। बात समझने की बात है, कलेक्शन करता है। किससे करता है? जनता को देना पड़ता है। अब जब शॉर्ट आप कोई बनाता है तो वो मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो फिर एजेंसी को देता है, शोरूम को देता है, रिटेलर को देता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर को देता है। जीएसटी चार डिवाइडों में बढ़ जाता है और 4 तरह से कलेक्शन किया जाता है। फिर 100 रुपये की वस्तु 400-500 पर आ जाता है। प्रॉफिट सब लेगा ना, तो सब तो प्रॉफिट लेगा, सब प्रॉफिट लेगा, ऑब्वियसली है कि लेगा, क्यों नहीं लेगा? अगर नहीं लेगा तो कैसे चलेगा काम? घाटा में तो नहीं बेच देगा, तो जमीन जायदाद सब बेचेगा क्या? फैक्ट्री आप कमाने के लिए बैठा है, फिर जनता को रोजगार दीजिएगा, फिर उसमें लेबर खट रहा है, बिजली बिल खट रहा है, तमाम चीज़ हो रहा है उसमें, तो उसमें एक रोजगार भी क्रिएट हो रहा है ना, तो अच्छी बात भी है ना। हम पब्लिक को रोजगार भी दे रहे हैं, रोजगार से देश चलता है। अब कोई नेता से देश नहीं चल रहा है। नेता कितना कमा कर देता है? अब नेता आप नेता विधायक कितना है हिंदुस्तान में? 4123 विधायक है, 543 कितना है संसद है। क्या 543 संसद से देश चलता है? देश चलता है? और करता क्या है बताइए आप? लॉजिक क्या करता है? संसद में बैठता है 2 घंटा, बैठता है, हमारे लिए सर कानून बनाता है, हमारा जो मुद्दा है हमारे लेवल का वो उठाता है, वो बताता है कि रोड नहीं है, जो हमारे आपके क्षेत्र का एमपी बताएगा ना सर। ये सर अच्छा कर रहे हैं आप, इसको याद दिलाते हैं। रवि किशन ऐसा कानून बनाता है, तो संसद भवन में जाता है भाषण करने के लिए, कहता है कि मान्यवर हमको बोलने दीजिए। मान्यवर हमको तरह तरह का याद आता है, बाजार में समोसा का रेट थोड़ा छोटा है, थोड़ा बड़ा है, थोड़ा चटनी इस साइज का होना चाहिए, थोड़ा बड़ा होना चाहिए। क्या मान्यवर को ये पूछना चाहिए कि रवि किशन जी आपके समाज का मुद्दा सिर्फ समोसा रह गया? मान्यवर को क्लास लेना चाहिए। मान्यवर क्या है? एक स्पीकर है, 543 संसद का वो प्रोफेसर है, उनको कमाल पूछना चाहिए कि रवि किशन जी क्या आपके समाज का मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली ये कुछ नहीं है, ये समोसा दिख रहा है? अरे बेवकूफ़ संसद, थोड़ा पढ़ लिया करो यार। समाज को क्यों बेइज्जती कर रहा हो और खुद को क्यों बेइज्जती करा रहा हो? इंटरनेशनल लेवल पर अगर उसको दिखाया जाएगा कि हिंदुस्तान में ऐसे संसद है तो हिंदुस्तान को गाली नहीं देगा, हिंदुस्तान की जनता को गाली देगा। सम की बात है। जीएसटी की बात हो गया, जैसे कपड़ा बनाते हैं तो धागा बनाने वाले हैं जो 5% था 12% कर दिया। अब जैसे बर्तन उर्तन मेटल है तो उस पर क्या है वो कम कर दिया, लेकिन जो मेटल बनाने वाला सामान है उस पर जीएसटी लागू कर दिया 18%। तो वो क्या होगा? नंबर ऑफ कैंडिडेट कहाँ बढ़ जाएगा उसको आप देख लीजिए। इसका चापलूसी देख लीजिए, आप दूध का रेट देख लीजिएगा, तो दूध का रेट अभी नहीं बढ़ेगा। दूध मान लीजिए 35 रुपये का हाफ लीटर मिलता है, तो दूध का रेट महंगाई के लेकर दूध का रेट नहीं बढ़ेगा। वो क्या करेगा? जो 500 ml आता था वो 400 ml कर देगा, चक्कर घुमाएगा। देखिए दूसरी बात, एक मिनट, जो दूध का पैकेट पहले भी रहता था ना सर, उसमें कम ही रहता था। अगर 1 लीटर का दूध का पैकेट है, चाहे आप पहले एमएल की किलो और एमएल की मैं बता रहा हूँ, कम ही रहता था। अगर आपने लिया है मान लो 500 ml का, ठीक है, तो वो 450 ml का पैकेट है, तो वो तो कंपनी वाला ऐसे डालता है सर। और जबकि कंपनी वाला डालता क्या ये भी बता। हम लोग का जो प्राइस लेता है वो 500 ml का लेता है। चाहे आप जेप्टो से ऑर्डर कर लो, चाहे आप जाके शॉप पे जाके ले लो। अब कंपनी वाला क्यों लेता है ये देख लीजिए सर। एक चीज़ में इस चीज़ में 2014 से लेके ये चंद्रचूड़ साहब जो थे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, हाँ, CJI, हाँ, तो उन्होंने एक मुद्दा खोला था, ना विपक्ष नहीं खोला था, उन्होंने खुद खोला था कि इस देश में SBI में कितना चंदा चोरी हुआ। तो 44,000 कंपनी से चंदा चोरी। तो चंदा किससे लिया है? एक कंपनी से, तमाम कंपनी से। पक्ष भी लिया है और विपक्ष भी लिया है। पक्ष को नंबर 1 चंदा आया, एलेना बीफ कंपनी है, 5-5 हज़ार करोड़ चंदा दिया। जो महाराष्ट्र में, जो गुजरात में जो है दवा कंपनी है, 10-10 हज़ार करोड़ चंदा दिया। अब बात समझ लिया, इसका तर्क समझ। हम किसी भी महंगाई का रीजन क्या है? रीजन आप किसी कंपनी से 10,000 करोड़ चंदा लेते हैं, तो वो आप सोचने की बात है, कॉमन सेंस की बात है। वो कंपनी माल किसको बेचेगा? हिंदुस्तान की जनता को। तो जो सामान 10 रुपये मिलता है वो सामान ऑब्वियसली 100 रुपये हो जाएगा, 10 गुना ऑब्वियसली भागेगा, और 10 गुना भागेगा तो उस पर GST लगेगा, तो बाजार में आएगा, ऑब्वियसली आएगा। तो वो जो चंदा दिए हैं उसके पास तो RBI मशीन तो नहीं लगा रखा है, वो किससे उछलेगा? जनता की तमाम कंपनी है। आप होता क्या है, मार्केट का रेट गिरता कैसे है इस पर तर्क दीजिए। आप मान लीजिए दुकानदार है, पेंसिल, आपके पेंसिल कंपनी है, दुकानदार है, तो आपको हम कह दिए कि आप दुकानदारी करते हैं, आपको 1000 ग्राहक है, आपके पास 1000 ग्राहक है, आप 1000 पेंसिल आप बेच रहे हैं किसको? कस्टमर को। एक पेंसिल का क्या है? 5 रुपये बिक रहा है। तो 1000 पेंसिल को आप बेचिएगा 5 रुपये से, कितना पैसा होगा?
1000 पेंसिल को 5 रुपये सर मल्टीप्लाई कर दीजिए सर उससे। कितना हो जाना चाहिए? ठीक है खान को आपके पास 1000 है 5 है 5000 5,000 हो गया, ऑब्वियसली 5,000 हो गया। तो सरकार बोलता है कि आप पेंसिल का दुकान ऐसा चलाते हैं, आपको चंदा देना पड़ेगा। आपको 10,000, 5,000, 2,000, 3,000 या 50,000 या लाख, 2 लाख, 5,000 या 5 लाख करोड़ कुछ भी चंदा आपको देना पड़ेगा। आप बोलेगा सर दुकानदारी चल नहीं रहा है, बोला कि नहीं देना पड़ेगा, उसके बाद लाइसेंस देंगे, नहीं तो आपका लाइसेंस रद्द कर देंगे। आप क्या कीजिएगा, फैक्ट्री बैठा हुआ है, कारखाना बैठा हुआ है, तमाम चीज़ बैठा हुआ है, आप तो चंदा मजबूरी देना पड़ेगा। आप फैक्ट्री एक बंद नहीं कर सकते हैं, लेबर है, स्टाफ है, खुद का खर्चा है। आपने बोला ठीक है दे देंगे। बोला कि क्या बोला कि आप इस सामान को महंगाई करके बेच दीजिए, 5 रुपये का वस्तु आप 50 रुपये कर दीजिएगा। आप चंदा दीजिएगा तो वसूलिएगा ना। वस्तु किसको बेचिएगा आप? जनता को बेचिएगा, कस्टमर को, हिंदुस्तान को जनता को बेचिएगा। तो वस्तु को आप 50 रुपये क्या कर दिया, 5 रुपये के पेंसिल को 50 रुपये कर दिया। तो जो व्यक्ति को 5 रुपये का क्षमता था पेंसिल का, वो नहीं खरीद पाएगा। आप 50 रुपये वाला खरीदेगा तो नंबर ऑफ कैंडिडेट कस्टमर क्या हो गया, आपको 100 हो गया। तो 100 आ गया तो वस्तु को आप क्या किए, 50 रुपये रेट कर दिया और सेल कितना होगा 100 कस्टमर को। तो कितना आया आपको कलेक्शन? 5,000 आ गया। तो नंबर ऑफ कलेक्शन तो आप पूरा कर लिए, लेकिन आप बहुत बड़ा चीज़ खो दिए। क्या खो दिए? नंबर ऑफ कस्टमर खो दिए। तो नंबर ऑफ कस्टमर से समाज चलता है और दुकान चलता है, रेट बढ़ाने से दुकान होता है। तो मार्केट में इसी तरह से क्या हो गया, नंबर ऑफ सप्लाई घट जाता है, डिमांड घट जाता है, वस्तु का डिमांड घट रहा है, जनता का उत्सुकता बढ़ जाता है। आप वस्तु का रेट जो 50 रुपये का क्षमता है वो 500 रुपये कर दीजिएगा तो नंबर ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली घट जाएगा। तो ये चीज़ जनता समझ नहीं आती। महंगाई यहाँ पर है, चंदा वसूली जो जारी करता है, यही राजीव गांधी कहा था कि जो कंपनी अगर बैठा है, रूल एंड रेगुलेशन गाइडलाइन, सरकार का गाइडलाइन हो गया और कंपनी का भी, वसूली बाजारी जब कीजिएगा ना तो महंगाई वसूली। तब क्या होता है वसूली बाजारी में, जो सामान 5 साल चलना चाहिए वो 2 साल चलेगा। तब तर्क पे बात कीजिए, अनर्गल बातें मत कीजिए। यही सरकार अयोध्या में लाए, अयोध्या में आया, राम राज बनाया, ये फल क्यों हार गए, उस पर एनालिसिस करना चाहिए। ये अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे कि देखिए जब अगर हार हो ना तो आप उसको चिंता मत कीजिए, चिंतन कीजिए। वाजपेयी जी का कथन है। सर एक तो सीट हार गया, लेकिन आज सत्ता में तो वही बैठे हैं, सत्ता में वही बैठे हैं। हाँ। तो एगो चंद्रबाबू नायडू उधर टंगरी है, एगो नीतीश जी का इधर टंगरी है। तो ये सत्ता नहीं, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। नहीं सर, अगर आप इंडिया में भी देखें, जो इंडिया अलायंस है उसमें भी देखें तो वो भी ऐसा ही है। हाँ। वो भी ऐसे ही, दोनों बैसाखी का सरकार है। वो भी बनेगा तो बैसाखी का, ये भी बनेगा बैसाखी का, दोनों आरोप है। ऐसा नहीं कर सकते हम आरोप नहीं, दोनों ऐसा ही है। हाँ, नीतीश जी आप बिहार का चुनाव होने दीजिए, उसके बाद बदलाव आएगा। नवंबर में तो है सर, नंबर में चुनाव हम भी, अरे मेरा भी वोट कट गया यार, नाम याद है आ गया, मेरा भी वोट कट गया। मेरा भी वोट कट गया था तो हम गए तो ये बताइए चुनाव आयोग से ये कहना चाहेंगे वोट किस एंगल से कटा है? जब आपको वोट हम इसमें भी मुखिया के चुनाव में गिराए, विधानसभा में वोट गिराए, तो आप सुधार कीजिए ना। जेन्युइन बंदा को आप वोट काट देते हैं। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन लैंड हो गया पटना में वेरिफिकेशन करने के लिए। अरे ये सब जुमलाबाजी है, क्या लैंड होगा सरकार? जब देखिए वहाँ जो है कुत्ता का बिल्ली का आधार कार्ड बन जाता है। क्या कहेंगे वो सरकार? ये सब क्या है, ये सब क्या है? इससे ये झलकता है कि हिंदुस्तान में जो है ना व्यवस्था बात बहुत खराब है। अब एजुकेशन को जो है ना कुत्ता बिल्ली की तरह देखा जाता है। एजुकेशन को कुत्ता बिल्ली की तरह देखा जाता है। एक मूर्ख, आप मूर्ख शासन हो जाएगा ना तो कुत्ता बिल्ली की तरह जाता है। एक वही जो है, आप ले लीजिए जो बंदा एजुकेटेड बंदा था, आप ले लीजिए थोड़ा 1972 में जाइए, किरण बेदी IPS ऑफिसर, और आज की बात कीजिए IPS ऑफिसर। आज IPS ऑफिसर थोड़ा सा गलती होता है, उसको मूर्ख सरकार, यही क्या है, ये सम्राट चौधरी, जिसको बोलने का तमीज़ नहीं है, पटना का चूरा चमार है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर है बिहार के, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिहार के। एक खाली लालू उठेगा, लालू को गाली देगा सुबह सुबह। अरे लालू को गाली देने से अच्छा है कि समाज को सुधार की बात कीजिए। क्या लगा किसी को, वो भी सरकार है, वो तुम्हारी समाज है, समाज तो तुम्हारी है ना। आप आरोप लगा सकते हैं, आप प्रति आरोप लगा सकते हैं, वाजपेयी जी का ना, आप सरकार पे उंगली उठा सकते हैं इसलिए कि ये काम आपने नहीं किया, ये काम का वादा किया, तो गाली गलौज नहीं की। गाली गलौज करेंगे तो शिक्षा और शिक्षक में क्या अंतर, बेवकूफ़ में क्या अंतर हो जाए? दूसरी बात, ये पढ़ा लिखा है नहीं, एक तो पहली बात है। समाज चौधरी बिल्कुल नहीं सर, उस पे तो बहुत आरोप लगा दिए प्रशांत किशोर, जो जन स्वराज के नेता है। जन स्वराज का नेता है, जन स्वराज का जो प्रिंसिपल है प्रशांत किशोर, वही तमाम आरोप लगा रहे हैं। तो जन स्वराज का जो है ना कि नीतीश जी का भी घर देखा हुआ, नीतीश जी के घर में सब्जी में कितना नमक पड़ता है वो जन स्वराज को पता है। मोदी जी के घर में, भाजपा के घर में कितना नमक पड़ता है वो जन स्वराज को पता है। कांग्रेस के घर में कौन सा सब्जी में कितना नमक पड़ता है वो जन स्वराज को पता है। तो जन स्वराज को हिलाने में उसको तो
तो जिसको सब्जी में नमक पता है उसको क्या जाएगा धमका। प्रशांत किशोर बैठ गए, सबके फाइलें खोल रहे हैं, सब पे किसी पे 200 करोड़ का इल्जाम लगा दे रहे हैं। इल्जाम नहीं लगा रहे हैं। अगर आपने चोरी किया और मैं बता रहा हूँ तो एग्जाम किस बात करिए, लोकतंत्र को आप हत्या है, इसका मतलब लोकतंत्र का हत्या है। तो लोकतंत्र को बचा रहा है तो एग्जाम कैसे लगा रहा है? एग्जाम तो आप खुद लगाए जो चोरी किया है, वो आपकी गलती है ना। संजय जायसवाल का नाम सुना है ना सर? संजय जायसवाल का नाम भी सुना है, बताइए। तो उन पे लगा है 200 करोड़ का जो जमीन का है ना, जमीन का भी आरोप लगा है। हाँ। अब मैं घोटाला का खोल दूं थोड़ा फाइल। आप खोल दीजिए सर, घोटाले में थोड़ा सा दिखा दो जनता को। ठीक है, बिहार में जो प्रशांत किशोर का लगातार आरोप पे आरोप है, इसके बारे में जनता की सारी राय हम जानेंगे। ठीक है, तो 100 करोड़ का आरोप लगा था, जेल गए और जेल जाना भी चाहिए। क्यों 100 करोड़ किया? तो 100 करोड़ में सुप्रीम कोर्ट भी केस चला, 1-1.5 महीना बेचारा जेल में रहा। तो फिर लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए जेल में लाया गया, तो सरकार ने आरोप लगाया और वो उन्होंने जेल गए। ये बात ठीक है, लेकिन वो सरकार का आरोप साबित नहीं हुआ। ठीक है, तो विपक्ष तमाम आरोप लगा रहे हैं। आप आरोप लगे शिवराज सिंह चौहान व्यायाम घोटाला, तो मंत्री बन के बैठा हुआ, जेल भेजना चाहिए ना। संविधान कहता है और सब कानून भी कहता है। तो केजरीवाल जेल जा सकता है, मनीष सिसोदिया जेल जा सकता है, तमाम भ्रष्टाचारी विपक्ष नेता जेल जा सकता है, तो वो जेल क्यों नहीं गया? 70,000 करोड़ अजित पवार, शरद पवार का भतीजा डिप्टी सीएम बन के बैठा हुआ, वो क्यों बैठा हुआ? इसका मतलब सरकार लोकतंत्र को दबाना चाहता है, हत्या करना चाहता है। इसका मतलब ये निकल रहा है, इसका शब्द ये निकल रहा है, बिल्कुल हत्या करना चाहता है। इसलिए मेरा वोट कट गया। जनन बंदा को वोट काट रहे हैं, क्या कारण का है? अब कारण बताओ ना जनाब। अब आपका नाम लिख लिया ना सर? अब आप लिख लीजिए, ब्रदर्स, रेड्डी ब्रदर्स 16,500 करोड़ का घोटाला, अवैध खनन घोटाला, BS येदियुरप्पा जमीन घोटाला, इसको क्यों नहीं भेज रहे जनाब? आपके लगे मुकुल रॉय, नारायण राणे, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग घोटाला है, ये जो रमेश पोखरियाल, ये तमाम घोटालेबाज सब है। ये बीजेपी में तमाम घोटालेबाज सब है, ये सब क्या है? दूसरी बात आप ये जाइए, ये राजा हरिश्चंद्र का नाम ले लेते हैं थोड़ा। हाँ। राजा हरिश्चंद्र, मोदी जी गुजरात दंगे का राजा हरिश्चंद्र है भाई। राजा हरिश्चंद्र से घोटालेबाज होगा तो जनता को क्या सुरक्षा देगा? आप आ जाइए, शहाबुद्दीन फर्जी एनकाउंटर घोटाला, अमित शाह जी कहते हैं तरीपार ईमानदार लोग हैं। यही गुजरात का हाई कोर्ट गुजरात से बाहर रहने का आदेश दिया। आप जब प्रधान राष्ट्रपति का चुनाव था, आर्टिकल 130 लाए थे, लाना चाहिए ना, पहले तो जेल जाते आप ये देख लीजिए, स्मृति ईरानी जमीन घोटाला, फर्जी डिग्री, बेटी को अवैध बार का लाइसेंस बना रहा था, अवैध रूप से बार का लाइसेंस। आप कहते हैं कि राम राज्य स्थापित करेंगे और सनातन धर्म आप सही करेंगे। क्या बार का बियर बार खोलने का सनातन धर्म वाली को यही का काम है, यही संस्कार है, राम राज का यही संस्कार है। दूसरी बात आप कहिए, ये आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ कहते हैं दंगे का आरोपी, हेट स्पीच देने वाले, आरोप क्यों दे रहे हैं? आप स्पीच दे रहे हैं विधानसभा में, कठमुल्ला तठमुल्ला, आप सर आप प्रधानमंत्री के मुख्यमंत्री के तरीके हो गए, थोड़ा तरीकापूर्ण बात कीजिए, लॉजिक बात कीजिए। अभी वाजपेयी जी बैठा करते थे, तमाम विपक्ष के नेता बैठा करते, आरोप प्रतिरोप लगाते थे, दोस्ती यारी के हाथ बढ़ाते थे। हम गाली गलौज का नहीं पाते, सब भी सीखिए, आप अपने पूर्वजों से सीखिए, तमाम लोगों से सीखिए। आप ऐसी बात है, आप नेता हो कि ऐसी बात करेंगे तो आपका जो नया युवा जनरेशन आ रहा है वो कैसे बात करें? एक भले आदमी जा रहा था रास्ते से, उन्होंने कहा जा रहा था, एक लड़का क्या कहा था, बच्चा था, रोड पर सुसु कर रहा था। वो तो उनको समझाया भले आदमी बेचारे, अरे तुम ऐसा सुसु नहीं करो, नाला में करो। बोला कि नहीं हम सुसु यहीं करेंगे। बोला कि जाता तुम्हारे गार्जियन को जा रहा बोलना है। बोला कि गार्जियन को बोलने के लिए जाए, तो उनके गार्जियन पे गए और बोलने के लिए गए, तो उनको बोला कि सर आइए। तो ऊपर जब देखा ना, तो उसका गार्जियन जो था ना, 3 तल्ला से पेशाब कर रहा था। कहते साला भाभी ऐसा है, वही हाल है देश का।